महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, सोलापुर में विरोधियों पर बरसे। कहा सबको पता है अघाड़ी में कैसे भगदड़ मची है, सीएम पद के लिए खींचतान हो रही है। बटें तो आपका आरक्षण छीन लेगी कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी बोले ये जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा अघाड़ी ने विकास में ब्रेक लगाने की पीएचडी की है, जो पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस करती है। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब, कहा मैं एक योगी हूं, मेरे लिए देश पहले है, लेकिन कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण पहले है। धारा 370 को लेकर भी योगी ने कांग्रेस को घेरा। कहा 370 हटने से दो ही लोगों को परेशानी हुई, एक पाकिस्तान, दूसरे उसके हमदर्द। महाराष्ट्र में सीएम योगी ने दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। कहा हिंदू इसलिए कटे थे क्योंकि बट गए थे, इसलिए कहता हूं बटिए मत, एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र के घाटकों पर पूर्व में अमित शाह की रैली। कहा महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मोदी योगी के नारों से नाराज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। कहा यह देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कब तक धर्म के नाम पर वोट मांगती रहेगी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का तंज। महाराष्ट्र के गोंदिया में राहुल गांधी की रैली। कहा जो पैसा पीएम अरबपतियों को दे रहे हैं वही पैसा हम किसानों, मजदूरों, गरीबों को देंगे। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर आरोप, संविधान खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर आरोप। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस और उसके साथी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद बोले महाराष्ट्र, झारखंड में वोट के लिए चलाया जा रहा है एजेंडा, मुसलमानों से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले महाराष्ट्र में वोट जिहाद जैसा कुछ नहीं है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है, यह नैरेटिव कांग्रेस का है। नितिन गडकरी ने कहा कांग्रेस ने पब्लिक को संविधान बदलने का डर दिखाया, बीजेपी का संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले बीजेपी के रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। मुंबई में हरियाणा के सीएम ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। कहा कांग्रेस टूल किट की तरह झूठ फैलाती है, अब इनका झूठ नहीं बिकने वाला। अपनी एंटी उत्तर भारतीय छवि बदलने की कोशिश में लगे राज ठाकरे, अखबारों में ऐड दिया, आइए राज्य की स्थिति और राजनीति की भाषा बदलें। एमपी के मुख्यमंत्री की बुधनी और विजयपुर में एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील। कहा हम महाराष्ट्र और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। बुल्ढाना में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का हमला। कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, जनता ने इसे पसंद नहीं किया। झारखंड विधानसभा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, जाति आधारित सर्वे और मुफ्त बिजली का वादा। झारखंड के धनबाद में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी। अमित शाह ने सोरेन सरकार को घोटालों की सरकार बताया। कहा 1000 करोड़ रुपए की घोटाले हुए। झारखंड के गिरिडीह में जेपी नड्डा की रैली। कहा जहां जहां कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, वहां वहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद। जेएमएम का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा। बिहार उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए के पक्ष में लहर है, बड़े अंतर से होगी जीत। यूपी में पोस्टर पर सियासत जारी। लखनऊ में सपा का नया पोस्टर आया। लिखा अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। सपा के बाद अब युवा नेताओं ने संभाला मोर्चा। पोस्टर में लिखा अगर तुम हमको बांटोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे, बटोगे तो कटोगे के नारे के समर्थन में जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी आए। कहा चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। फिर हुई उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर की तलाशी। उद्धव बोले बार बार तलाशी लिया जाना गलत है। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, क्या वो खुद को शहंशाह समझते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतेंगे, जनता कर रही है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के दौरे पर रहेंगे। विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर फोकस होगा। दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग का 25वां सत्र। विदेश मंत्री बोले 2030 तक भारत रूस के बीच होगा $100 अरब का व्यापार। भारत के लिए कच्चे तेल, फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत बनकर उभरा रूस, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले। तमिलनाडु सीएम ने विदेश मंत्री को खत लिखा, भारतीय मछुआरों और उनकी बोट्स को छुड़वाने की अपील की। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का विवादित बयान। कहा मस्जिदों पर हाथ डालना इंतकाम को दावत देना है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले रहमानी, अगर बिल थोपा जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ा फैसला लेगा। पशुपति पारस ने पटना का सरकारी बंगला खाली किया, एस्बेस्टस की छत तक उखाड़ ले गए। आरएलजेपी प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल की सफाई। कहा बंगले में ऑफिस का हिस्सा खुद बनाया था। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाई। जेड कैटेगरी की सुरक्षा अब देश के दूसरे राज्यों में भी मिलेगी। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा भी बढ़ी। सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने के बाद सीआईएसएफ ने बढ़ाई सिक्योरिटी। सीआईएसएफ को मिली पहली महिला बटालियन, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल ने लगाया सटीक निशाना। बुलडोजर एक्शन पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। राज्य सरकारों के बुलडोजर चलाने की गाइडलाइंस बनाएगी अदालत। कल सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा फैसला। रोहिंग्या घुसपैठ केस में ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर रेड, फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट भी बरामद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ईडी की छापेमारी। अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महिला के फ्लैट की तलाशी ली गई। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 जिलों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। फर्जी
लेटर हेड पर वीजा का मामला, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी बरी किया। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपी शिव कुमार से पूछताछ के बाद खुलासा, मर्डर के 1 महीना पहले से की जा रही थी रेकी। आय से अधिक संपत्ति मामले में भरत इंदर सिंह चहल को राहत, सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली एलजी ने 2346 होमगार्ड्स की भर्ती को दी मंजूरी, परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मिलेगा लेटर। शाहरुख खान धमकी मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन, अब महाराष्ट्र पुलिस करेगी पूछताछ। रायपुर कोर्ट से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल में तोड़फोड़, मेडिकल कैंप के दौरान 2 लोगों की मौत, 7 लोग आईसीयू में भर्ती। अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड वाले 10 लोगों को जबरन उनकी एंजियोप्लास्टी की, पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की जांच। प्रयागराज में यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी, पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा 1 दिन और 1 पाली में कराए जाने की मांग। यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सरकार नाकाम है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी, यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का आरोप। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर बवाल, परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े 2 छात्र। सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की मांग पर अड़े छात्र, बीते 72 घंटों से पानी की टंकी पर बैठकर की जा रही है भूख हड़ताल। जयपुर में रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फंसी थार गाड़ी, मालगाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ से रोकी ट्रेन। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी बस को दिखाई हरी झंडी, लोगों के साथ सफर भी किया। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। हिमाचल के मंडी में नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। उत्तरकाशी में यमुना घाटी खेल और सांस्कृतिक विकास मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। देवउठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन, प्रयागराज के बलुआ घाट पर भक्तों ने समारोह किया। देवउठनी एकादशी पर अयोध्या में विशेष आरती, सरयू घाट पर जुटे श्रद्धालु। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हजारों भक्तों ने किया गंगा स्नान, देवउठनी के मौके पर गंगा स्नान हुआ। यूपी के बुलंदशहर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान, कहा घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही है खाद। एमपी के मंदसौर में भी खाद की किल्लत, टोकन मिलने के बाद भी खाद के लिए करनी पड़ती है मारामारी। छतरपुर में खाद टोकन लेने के लिए मची भगदड़, 1 किसान हुआ घायल। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी डीजी की मांग की। देहरादून में कार और कंटेनर की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर है। यूपी के कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला ढहा, मिट्टी में दबकर 4 महिलाओं की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन सड़क पुल पर प्रोटेस्ट, भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग। एक्ट्रेस और बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने सौतेली बेटी ईशा वर्मा के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा, 50 करोड़ मुआवजा मांगा। बठिंडा में धान खरीद के दौरान मचा हंगामा, किसान संघ ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, 1 इंस्पेक्टर और 1 नायब तहसीलदार को बनाया बंधक। जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज पर मॉक ड्रिल, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एसडीआरएफ और रियासी जिला पुलिस भी शामिल। अहमदाबाद में रोड रेज का शिकार हुआ एमबीए स्टूडेंट प्रियांशु, तेज रफ्तार के लिए टोकने पर कार ड्राइवर ने चाकू मारा। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के अंदर हाईटेक तरीके से गांजे की खेती, 1 आरोपी गिरफ्तार, फिल्म में देखकर सीखी खेती। कारगिल के जोजिला दर्रे पर जमी बर्फ की चादर, सड़क से बर्फ हटाने का अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहली बर्फबारी देखकर टूरिस्ट में दिखा उत्साह। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फ में फंसी कई गाड़ियां, पुलिस ने बीआरओ को साथ लेकर कई गाड़ियों को निकाला। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, इस साल अब तक दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा है। अयोध्या में ठंड के साथ छाया कोहरा, सुबह कोहरे से ढकी राम की पैड़ी। गोरखपुर में खराब श्रेणी की ओर बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई इलाकों में दिखी स्मॉग की सफेद चादर। मुंबई में प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, मरीन ड्राइव इलाके में दिखी धुंध की परत। मुंबई में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटी बीएमसी, नरिमन पॉइंट इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। चेन्नई में डिप्टी सीएम ने राज्य आपदा मुख्यालय का निरीक्षण किया, भारी बारिश की आशंका को लेकर तैयारियों पर लिया अपडेट। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 84 रुपए 39 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 821 अंक नीचे आया, निफ्टी भी 257 पॉइंट फिसला। महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21% हुई, सितंबर महीने में 5.49 पर थी। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम का कमाल, साउथ कोरिया को 3-2 से हराया।